हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक और नया एग्जांपल जो कि पार्ट 3 के रूप में आपके सामने आया है। ठीक है, ये पार्ट 3 है और पार्ट 3 का मतलब ये नहीं हो कि पिछला सारा एग्जांपल इससे कनेक्टेड है। सभी एग्जांपल को मैं एक ही वीडियो में, मैं एक ही लेक्चर में, एक ही क्लास में उसको ख़त्म कर देता हूँ, उसका बीएमडी तक उसके प्रोसीजर को बता करके। ठीक है, ये एक तीसरा एग्जाम्पल है, या थर्ड अनदर इसकी पॉसिबिलिटीज़ है कि और क्या यहाँ पर और भी टाइप के लोड यहाँ पर अगर आपको दिए जाते हैं तो उसके कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे या फिर उसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास का जो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, ये एक टाइप का प्रोप कैंटिलीवर है जहाँ पर एक एंड इसका फिक्स है और दूसरा एंड पर यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये टोटल जो स्पैन है, टोटल 2 स्पैन है इस बीम में टोटल 2 स्पैन है। आप नाम जरूर यहाँ देख रहे होंगे कि ए है, बी है, सी, डी एंड ई, टोटल यहाँ पर 5 नाम आप देख रहे हैं। लेकिन जो टोटल स्पैन की अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 2 स्पैन यहाँ पर है। कौन कौन स्पैन है? तो एक है स्पैन ए सी और दूसरा स्पैन है सी ई। मतलब सपोर्ट यहाँ पर सिर्फ सी के बाद है, ए के बाद सी पर सपोर्ट है और ई पर सपोर्ट है। यहाँ पर बी पर और डी पर सपोर्ट नहीं है। बी और डी पॉइंट को मेंशन किया गया है कि यहाँ पर यूडीएल यहाँ तक है और यहाँ पर एक पॉइंट लोड दिया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कितने स्पैन का बीम है। क्या ये 1, 2, 3 एंड 4 स्पैन का है? जी नहीं, ये 4 स्पैन का नहीं है, ये टोटल 2 स्पैन का ही बीम है। पहला स्पैन ए से सी तक, दूसरा स्पैन है सी से ई तक। पहले स्पैन पर यूडीएल लोड लगा हुआ है। ये जो आप स्क्वायर लोडिंग देख रहे हैं या रेक्टेंगल लोडिंग जो देख रहे हैं, ये यूडीएल है जो कि इस फॉर्म में भी अप्लाई होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ खाली स्पेस है जिस पर लोडिंग नहीं है, मतलब लोडिंग कुछ अलग स्पेस, कुछ अलग टाइप का ये क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको पिक किया हुआ है। अगर आप डिप्लोमा में हैं और फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे या फिर अपने फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, लेकिन मे भी चांस है, आपका सिलेबस का पार्ट है तो हो सकता है कि आपसे पूछ भी दे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने इसको पिक किया हुआ है ये जानकारी के लिए। दूसरा जो स्पैन है, इस पर आप देख सकते हैं कि 2 कॉम्बिनेशन है लोड का। एक तो यूडीएल है, यहाँ पर ये यूडीएल है, और दूसरा यहाँ पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। 57 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है और 14 किलो न्यूटन पर मीटर का यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये टोटली डिफरेंट है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम लोग अभी तक डिस्कस किए हुए हैं उस सबसे ये टोटली डिफरेंट है। मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ लोड है। एक ही स्पैन सी पर 2 तरह के लोड अप्लाई है, एक यूडीएल है और दूसरा पॉइंट लोड है। ठीक है, 2 तरह के 2 अलग अलग लोड यहाँ पर अप्लाई है एक ही स्पैन पर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड का ये क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन हो आपके पास में, जब ऐसा कंडीशन हो कि कोई बीम है हमारे पास, ये अलग स्पैन है, इसके कुछ पार्ट पर यूडीएल हो, मतलब कैसा भी लोड हो, कैसा भी लोड का अलग फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर कुछ पार्ट पर यूडीएल है, कुछ पार्ट हमारा फ्री है। ठीक है, तो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल लेंथ आपको दिया होगा। जैसे इस केस में टोटल लेंथ दिया है, इसका 3 मीटर दिया हुआ है और इसका 2 मीटर दिया हुआ है। तो इस टोटल लेंथ को हमने एल माना और ए डिस्टेंस मान लिए कि हमारे जो यूडीएल है वहाँ पर ए डिस्टेंस के लिए। तो इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने एल मान लिया, ए और एल माइनस ए में इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है, देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला है, जैसे कि यूडीएल के लिए हम लोग यूज करते हैं WL²/12। WL²/12 होता है और पॉइंट लोड के लिए WL/8 होता है, जैसा कि अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसके लिए एग्जाम्पल जो बनता है, मोमेंट एट ए पॉइंट पर मोमेंट सी के वजह से, मोमेंट एट ए ड्यू टू सी जो बनेगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह का बनेगा। WA²/12 L² 6 L² - 8 LA प्लस में 3A² का, जहाँ पर ए की वैल्यू हमने मेंशन कर रखा है। ए यहाँ पर 3 आप मान लो और L - ए को 2 मान लो, अगर यहाँ से हम लोग यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ए और एल की वैल्यू आप सारा पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला यहाँ पर जो वैल्यू हमें देखने को मिला वो मिल गया है 49.59 यहाँ पर वैल्यू हमें देखने को मिला। ठीक है, सिमिलरली हम मोमेंट एट सी ड्यू टू ए जब बात किए तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है WL/12 L², 4L - 3 है, तो इसके लिए वैल्यू आ गया 28.71। अब देखिए, इस क्वेश्चन आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का कोई भी सॉल्व करना है, आपको प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। प्रोसीजर वही रहेगा कि पहले फिक्स्ड मोमेंट निकालना है फिक्स्ड मोमेंट, दूसरे बार में निकालना है टेबल ड्रॉ करना है, तीसरे बार में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, चौथे बार में बीएमडी बनाना है। ठीक है, यही प्रोसीजर रहने वाला है। आप सारा प्रोसीजर तभी कर पाएंगे जब आप फिक्स्ड निकालने का फॉर्मूला आपको याद रहने वाला है।
अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो आपसे बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जनरली चांस है आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछेगा वो सिर्फ यूडीएल का या फिर पॉइंट लोड का पूछेगा, या कॉम्बिनेशन भी पूछेगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा तो हम बताते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि ये इसका ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू को पुट कर दिए हैं, पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। बात करते हैं दूसरे स्पैन सीई का। सीई में देखिए क्या है, एक यूडीएल है और दूसरा यहाँ पर पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। तो पॉइंट लोड और यूडीएल ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। करेंगे क्या, तो दोनों को कॉम्बिनेशन है तो दोनों के लिए हम लोग जोड़ देंगे। यूडीएल के लिए होता है WL²/12 और पॉइंट लोड अगर आपका अनइक्वल डिस्टेंस पर होता है तो फॉर्मूला हो गया WAB²/L²। अगर आपका पॉइंट लोड इक्वल डिस्टेंस पर है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग होता है, WL/8 का होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो दोनों का यहाँ पर लोड है तो दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों को हम जोड़ देंगे, बाकी हमको कुछ अलग से करना नहीं है। देखिए यहाँ पर जो यूडीएल लगा था, यहाँ पर जो आप पॉइंट लोड लगा हुआ था, ये कितने कितने पर लगा है, 4 मीटर पे और 2 मीटर पे। क्या ये इक्वल डिस्टेंस पर है, नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस पर है। लेकिन यूडीएल जो लगा हुआ है ये टोटल कितने पर लगा है, 6 मीटर पे। तो WL²/12 एल की वैल्यू डब्ल्यू में कितना रखेंगे, तो 6 रखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब ए और बी की बात आएगी तो ए और बी में ए हम पुट करेंगे 4 मीटर, बी पुट करेंगे यहाँ पर 2 मीटर का, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये वैल्यू आ गई है कितनी, 67.33 और 92.66। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यानी कि जो फाइनल इन फिक्स इन मोमेंट जो कह जाते हैं, फिक्स इन मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिक्स इन मोमेंट आ गया मोमेंट एट ए ड्यू टू सी, सी ड्यू टू ए, सी ड्यू टू ई एंड ई ड्यू टू सी को। जब ये कैलकुलेट हो जाता है तब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। कौन सा स्टेप, तो वहाँ पर टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या बनाते हैं, तो ज्वाइंट लिखेंगे, मेंबर लिखेंगे, रिलेटिव स्टिफनेस होगा, ठीक है, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस होगा और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा यहाँ पर। तो इस तरह के टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अब ज्वाइंट देखेंगे यहाँ पर कौन सा है। देखिए हमने बार बार कहा है, अपने दोनों वीडियो में, पिछले हमने जितने भी वीडियो बनाए, इसके 2 वीडियो बनाए, दोनों में हमने यही कहा है कि ज्वाइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो हमने कहा कि इसमें 2 स्पैन का बीम है, AC और CE, तो ज्वाइंट कौन सा होगा, ज्वाइंट यहाँ पर C होगा, ना कि ज्वाइंट B होगा, ना कि ज्वाइंट D होगा, ना तो A होगा, ना ही E होगा। ज्वाइंट हमको वो कंसिडर करना है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए होते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइंट हमने लिख दिया, कौन सा ज्वाइंट है, सी से जुड़ा हुआ जो मेंबर है वो है CA और CE, 2 मेंबर जुड़े हुए हैं। अब देखिए CE कौन सा मेंबर है, CA जो मेंबर है ये CA मेंबर कौन सा है, CA पॉइंट कौन सा है इसका, तो हिंज है, यानी कि ये जो सपोर्ट दिया गया, सिंपली सपोर्ट, यानी कि ये हिंज कंडीशन है। तो इसके लिए हमको रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगा, अब तक रिलेटिव स्टिफनेस जो हम बात किए थे फिक्स इंड के लिए रिलेटिव स्टिफनेस I/L होता है, और जबकि आपका हिंज इंड है तो उसके लिए हो जाता है 3/4 इंटू I/L। तो CA के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 I/L। लेकिन ये रिलेटिव स्टिफनेस CE के लिए कितना हो जाएगा, CE कौन सा है, तो फिक्स इंड है, फिक्स इंड के लिए हो जाता है कौन सा, I/L। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। तो I की जगह पर I ही होगा, I का कुछ वैल्यू मेंशन है नहीं, अगर आपका कुछ वैल्यू अगर मेंशन होता है तो आप उसको भी यहाँ पर पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है। तो जनरली हम L की वैल्यू को यहाँ पुट किए और वैल्यू को क्या किए हैं, जोड़ दिए। टोटल मतलब क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ देना, तो जोड़े तो इसकी वैल्यू आ गई 0.316 I में, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है रिलेटिव स्टिफनेस बट्टा में टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। ये आपसे डिफिनीसन भी पूछता है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का आप डिफिनीसन बताइए, तो आप बता सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस टू टोटल रिलेटिव स्टिफनेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, एंड समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एट एनी ज्वाइंट विल बी इक्वल टू 1, ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1, हमेशा 1 के बराबर होता है किसी भी ज्वाइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समेशन। और समेशन ऑफ मोमेंट, किसी भी ज्वाइंट पर मोमेंट का जो समेशन होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये 2 चीज़ आप याद रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे हमेशा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, यहाँ भी निकाल लिया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में हमने क्या कहा कि जैसा बीम आपको दिया हुआ है वैसा बीम ड्रॉ कर लेना है। बीम ड्रॉ करने के बाद, बीम जब आप ड्रॉ कर लेते हैं तो जो आपको लोडिंग के वजह से आपको मोमेंट आया हुआ है, फिक्स इंड मोमेंट, उस मोमेंट को यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। सारा मोमेंट को हमने क्या किया, लिख लिया। देखते हैं मोमेंट एट C ड्यू टू ए कितना आया था, मोमेंट एट C ड्यू टू ए प्लस 28.71, तो देखिए प्लस 28.71 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू को इसी तरह से आपने लिख लेना है, जहाँ पर आपको जो जो वैल्यू आया, तो 4 वैल्यू पहले आया था, चारों वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया।
अब हमने क्या कहा, अब हमने ये चीज़ बताया था कि जहाँ पर आपका इंड फ्री हो का मतलब या हिंज हो या फिर रोलर हो या फ्री हो, तो मतलब उस इंड पर मोमेंट रेसिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ तो मोमेंट दिख रहा है, मोमेंट तो दिख रहा है यहाँ पर 49.59 का। तो ये क्यों आया है, क्योंकि इस पर अप्लाइड लोड था, लोड की वजह से मोमेंट आ गया है। तो इस मोमेंट को क्या करना है, हमें यहाँ से मोमेंट को हटाना है। मोमेंट को हटाएंगे कैसे, जीरो बनाना है। जीरो बनाएंगे कैसे, तो -49.59 है, इसमें अगर +49.59 अगर हम जोड़ देंगे तो ये पार्ट हो जाएगा जीरो। और जब भी हम इस प्रोसीजर को करते हैं तो इसका कैरी ओवर आता है, इसका कैरी ओवर आता है। हमने इसका कैरी ओवर यहीं पर लिख दिया है, जनरली एक लाइन नीचे होता है ये, तो ये कैरी ओवर नीचे होना चाहिए। तो इसकी कैरी ओवर यहाँ पर आ गया कितना, तो इसका आधा, इसका हाफ यहाँ पर कैरी ओवर ट्रांसफ़र हो गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसके बाद ये डबल लाइन यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ डबल लाइन यहाँ दिए हैं और डबल लाइन देने के बाद हमने जोड़ दिया है। अब आप हमें ये बताइए कि क्या यहाँ पर भी मोमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी क्या? जी नहीं, यहाँ नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फिक्स इंड है और फिक्स इंड पर मोमेंट रेसिस्ट होता है, फिक्स इंड पर मोमेंट रेसिस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हिंज इंड पर मोमेंट को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे यहाँ पर। तो बैलेंस करने के बाद इसका कैरी ओवर हमने यहाँ पर ला दिया। अब कैरी ओवर लाने के बाद डबल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, मतलब जैसे कि आप बराबर का साइन देते हैं कोई चीज़ इक्वेशन बनाने के बाद, तो वो बराबर के आगे उसकी वैल्यू को लिखते हैं। तो इस बराबर का साइन देने के बाद हमने क्या किया, इसको सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिए। जोड़ दिए तो कितना आया, इस सबको जोड़े तो जीरो हो गया, इस सबको जोड़े तो 53.5 53.51 आ गया वैल्यू, और ये 63.33 आ गया। एंड यहाँ की वैल्यू को जोड़े तो यहाँ तो कुछ नहीं था, तो ये सेम आ गया। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ चुका है, देखिए यहाँ पर, हाँ ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये वैल्यू 53.51 एंड 67.33, ये दो वैल्यू आपके सामने आ चुके हैं। अब हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना मोमेंट को कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या वैल्यू आएगा 53.51 में से घटेगा 67.33, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा कितना, 14 पॉइंट समथिंग में या 13 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस में। तो इस माइनस वाले वैल्यू को हमको उल्टा साइन बनाना होता है, क्या बनाएंगे, प्लस साइन बनाएंगे। इसका प्लस साइन बनाएंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी दे देगी, एक बार कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगा 67.33 माइनस 53.51 का, ये वैल्यू आ गया 13 पॉइंट, माइनस में 13.82 आ रहा है, ठीक है। इसकी आई हुए वैल्यू को हमने साइन को अपोजिट करना होता है, तो इसको हमने प्लस कर दिया। अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमने 0.3 का मल्टीप्लाई किया, अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पर 0.53 का मल्टीप्लाई किए तो लिखेंगे कहाँ, देखिए इस साइड में किए हैं, 67 वाले साइड में किए हुए हैं, तो 67 के जस्ट नीचे लिखेंगे ये वैल्यू को कैलकुलेट करके, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.47 से, तो 47 कहाँ है, इस साइड में, तो ये 47 वाला कहाँ लिखेंगे, 53.51 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस वैल्यू को कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद इससे मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ लिखे, इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिखें। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप अक्सर भूल जाते हैं। इन दोनों को जोड़ना होता है, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में हम साइन को अपोजिट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग DF से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग DF से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड ये यहाँ पर ये प्रोसीजर पूरा होता है। अब जब ये प्रोसीजर आप किए, जब ये प्रोसीजर करते हैं तो ये जो होता है यहाँ पर जो भी आप प्रोसीजर किए हुए हैं उसका कैरी ओवर उसके नज़दीक वाले एंड पर ट्रांसफ़र होता है। ये कैरी ओवर कितना ट्रांसफ़र होता है, तो उसका हाफ, ये जो आया हुआ मोमेंट है इस मोमेंट का हाफ यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन ये ट्रांसफ़र कहाँ होता है, ट्रांसफ़र वही सिर्फ एक ही जगह पर होगा, कहाँ पर, जहाँ पर एंड आपका जो है फिक्स होगा। जहाँ पर फ्री इंड होगा, जहाँ पर हिंज इंड होगा, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फिर से हमें जीरो बनाना पड़ जाएगा। जैसे इस 6.49 को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे क्या, यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से हमको जीरो बनाना पड़ जाएगा। फ्री इंड पर, हिंज इंड पर मोमेंट रेसिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र नहीं होगा तो सिर्फ यहीं पर ट्रांसफ़र होना था। अब इसके बाद कोई भी कहीं से मोमेंट यहाँ पर नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। तो इसका मतलब हमको यहीं पर प्रोसीजर ख़त्म करना होगा। ये हमारा टोटल यहाँ पर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें जो वैल्यू आई है ये जीरो आ गया,
60 आ गया, ये 60 आ गया, यहाँ 96.32 आ गया। तो देखिए यहाँ पर समेशन मोमेंट यहाँ पर 0 देखने को आपको मिल रहा है, मतलब ये सही है। ये एक तरह का चेक हो जाता है कि हमने जो प्रोसीजर किया हुआ है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा कि आप बताइए फाइनल एंड मोमेंट एट ए ड्यू टू सी के वजह से फाइनल एंड मोमेंट कितना होगा, तो 0, जैसा कि आप देख रहे हैं। और सी पर ए के वजह से कितना होगा, सी पर मोमेंट ए के वजह से कितना होगा, तो +60 है। सी पर ई के वजह से -60 और सी ई पर सी के वजह से कितना होगा, तो +96.32 आ जाएगा। तो इस तरह से सारा वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लिए। अब कैलकुलेट करने के बाद हमें बनाना होता है BMD। तो BMD हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। BMD बनाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक सिंपल सा बीम ड्रॉ कर देना है। इस बीम पर नाम लिख देना है, यहाँ पर C था, यहाँ पर A था, और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार क्या था हमारा बीम में। हाँ, यहाँ पर A से स्टार्ट था। एक बीम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट आपका A था, यहाँ पर C है और यहाँ पर E है। तो A पर 0 था मोमेंट, यहाँ कुछ नहीं हम ड्रॉ करेंगे। C की जो वैल्यू आई है 60, यहाँ पर 60 ये मान लिए, और यहाँ पर 96, तो ये 96 को इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है। C पर A से C के बीच में UDL लोड था, तो UDL के लिए जितना आपको जो आपको डिस्टेंस दिया होगा 4 मीटर के लिए डिस्टेंस था, उसी के लिए हाइट आपको बनाना है। WL²/12 इसका जो होगा ये पिक होगा। और यहाँ के लिए था पॉइंट लोड भी था और UDL भी था, तो यहाँ पर पॉइंट लोड और UDL दोनों का सम्मिलित रूप से यहाँ पर BMD बनने वाला है। ठीक है, कर्व भी बनेगा, पैराबोला भी बनेगा, और यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर भी बनेगा। तो दोनों को मिला करके यहाँ पर आपको BMD का ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमने देखा कि एग्जाम्पल के लिए दूसरे टाइप के एग्जाम्पल थे कि कितने आपके कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब आपके पास में ऐसा कम्बिनेशन ऑफ लोड हो तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल के साथ में।